तूफानों की ओर मोड़ दो अपनी निज पतवार, आज हृदय में और सिंधु में उबल उठा है ज्वार। इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। 40 प्लस क्वेश्चंस में लेकर आया हूं जिन पर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएं और यदि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो उनका जवाब आप दे सकें। 4 आंसर आएंगे और प्रश्न आएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो पहला जो क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है भारत का पहला तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अब तैरता रंगमंच पूछा गया है दोस्तों, तो यहां पर देखिए गौर करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, तैरता हुआ रंगमंच। तैरता हुआ रंगमंच मतलब कि पानी पर होगा, यानी किसी नदी पर होगा या तालाब पर होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर देखें तो आंसर होगा ग्वालियर। ठीक है, क्या है आंसर? आंसर है दोस्तों इसका ग्वालियर, मतलब कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। और मध्य प्रदेश का जो किला है जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, जिब्राल्टर ये कहा जाता है। और इस किले में एक महल है, मोती महल। क्या है? मोती महल। यहां पर एक महल भी है, मोती महल। इसके पास में एक ताल है जिसे हम बैजा ताल के नाम से जानते हैं। किस ताल से? बैजा ताल। ये जो ताल है रानी बैजाबाई, ठीक है, किसके नाम पर है? रानी बैजाबाई के नाम पर। यहां पर इसको भी ध्यान में रखना, कई सारे प्रश्न बनेंगे इस क्वेश्चन में से। बैजाबाई के नाम पर है। और ये जो ताल है इसका निर्माण किया गया है 1850 ईस्वी में। कब किया गया है? 1850 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन में से इतने सारे प्रश्न हमारे बनकर आते हैं। यहां पर मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो आगे के क्वेश्चन से और आप अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला तैरता रंगमंच। तैरता मतलब कि पानी पर है, तो पानी पर है तो कहां पर है पानी? भाई बैजा ताल में पानी है और इस ताल पर ही ये रंगमंच बना हुआ है। नाटक करने का एक मंच बना हुआ है जिसे हम रंगमंच कहते हैं। उस पर नाटक भी होते हैं, कई सारे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गोल गधेड़ा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। गोल गधेड़ा उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? किसमें मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या आए हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो इसका आंसर है दोस्तों भील जनजाति का। ठीक है, किसका है? भील जनजाति का। अब इस क्वेश्चन से मुख्य बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए क्या बात है, क्या है शब्द, क्या है? गोल गधेड़ा। यहां पर गौर करने वाली बात यही है, क्या है? गोल गधेड़ा ऐसा शब्द है जिसे याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है। और जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें देखिए विशेष इस प्रकार के कई सारे शब्द मिलते हैं। यदि आप जनजातियों का अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार के कई सारे शब्द मिलेंगे और आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या है? ये एक उत्सव है। क्या उत्सव है? जिस प्रकार से भारत देश में दीपावली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, उसी प्रकार भील जनजाति का एक क्या है? एक उत्सव है। तो नाम से ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए गोल गधेड़ा एक प्रकार से ऐसा शब्द है जो पढ़ने में अजीब प्रकार का लगता है। तो इसी प्रकार के शब्दों से ही कई सारे प्रश्न निकल कर आने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसका आंसर कर लिया, गोल गधेड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा है, चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल डैश 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 राजवंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? अब हमें यह बताना है। तो चंदेरी के जो संस्थापक राजा थे वो थे प्रतिहार राजवंश के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरे का आंसर क्या है? प्रतिहार राजवंश, प्रतिहार राजवंश के। और क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि प्रतिहार राजवंश के राजा कौन थे, और ऑप्शन में दे दिया जाए कीर्तिपाल का नाम आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये किसके थे? राजा कीर्तिपाल। इनको ध्यान में रखना है, राजा कीर्तिपाल जो थे वो प्रतिहार वंश के राजा थे। ठीक है, और कहां पर शासन करते थे? चंदेरी में शासन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कटनी में झिझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है?
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे बात की थी, जैसे कि गोल गधेड़ा, ये एक अजीब प्रकार का शब्द है, मतलब कि उच्चारण करने में और पढ़ने में अजीब प्रकार का लगता है कि ये कैसा शब्द है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भी अजीब होता है और एक प्रकार से जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो भाषा पढ़ते हैं, उससे बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही देखिए, अब ये क्या पूछा है, कटनी में झिझरी। झिझरी क्या है? एक गांव का नाम है। क्या है ये? एक गांव का नाम है। और ये पूछा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो कटनी जिले में, मध्य प्रदेश का कटनी जिला है और कटनी जिले में गुफाएं हैं। वो गुफाएं कहाँ पर हैं? झिझरी गांव के पास में है। और इन गुफाओं की चट्टानों पर चित्रकारी की गई है, उसके लिए ये गांव क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुफाएं और चट्टानों में चित्रकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? फर्स्ट ए वाले में आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। चित्रकारी के लिए ये गांव प्रसिद्ध है गुफाओं में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, इसको याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, किसने किया, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? इसका आंसर क्या है? चंदेल राजाओं ने। ठीक है, इसका आंसर तो है चंदेल राजाओं ने। जो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं वहां पर भी आपको आंसर बताया जा रहा है, तो आप नोट करते जाइए दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अधिकतर प्रश्न जो है मैंने वहीं से लिए हैं जो पिछले वर्ष की पटवारी परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले वर्ष की मतलब कि जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेल राजाओं ने कराया है। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ये कहां पर है? खजुराहो में है। खजुराहो। ठीक है, तो खजुराहो जो है ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? छतरपुर जिले में पड़ता है। छतरपुर जिले में। ठीक है, यदि जिला पूछा जाए कि खजुराहो किस जिले में आता है या किस जिले में स्थित है, तो क्या होगा आंसर? छतरपुर होगा। इसके अलावा जो खजुराहो है उसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है। खजुराहो का प्राचीन नाम है खजूरपुर। खजूरपुर और खजूरबाहिका। खजूरबाहिका। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक, खजुराहो के दो नाम हैं, एक खजूरपुर और एक खजूरबाहिका। ये दोनों प्राचीन नाम है, पहले खजुराहो को इन्हीं नामों से जाना जाता था। इसके अलावा एक और बात याद रखना है, जो ये खजुराहो के मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 सी में हुआ है। 950 से 1050 सीई के बीच में हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर डेट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेट नहीं दी गई है ऑप्शन में, आपको देखिएगा ऑप्शन में आपको दिया गया है जुलाई 2005। क्या है? जुलाई 2005। तो इसका आंसर क्या है? जुलाई 2005 में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट था? आखेट गृह था या आखेट गहा था, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैंने जैसे यहां पर बोला था गोल गधेड़ा, झिझरी, हम क्या शब्द पढ़ रहे हैं? ऐसे शब्द जो उच्चारण में अजीब प्रकार के आपको लगते हैं। तो ये आखेट गाह। अब आखेट गाह का मतलब क्या रहता है? यदि हम देखें, आखेट गाह का मतलब रहता है, आखेट गाह का मतलब होता है दोस्तों शिकार स्थान, शिकार करने का स्थान। कौन सा स्थान? जहां पर शिकार किया जाता है, मतलब जंगल होगा, जंगल में जानवर होते हैं, उनका शिकार करते थे पहले राजा महाराजा। तो आखेट स्थान मतलब शिकार करने का स्थान था। तो यहां पर हमें गौर किस चीज पे करना है? आखेट स्थान पर। यदि आप पढ़ते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप समझेंगे, आपने देखी ये चीज पढ़ी भी होगी, लेकिन वहां आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए वहां पर राजाओं का विवरण दिया जा रहा होगा और आपसे कहा जा रहा होगा कि मुगल शासक मुख्य रूप से आखेट करने के लिए कहाँ जाते थे, तो वो जिला अब हमें बताना है वर्तमान में वो जिला कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है? शिवपुरी। ठीक है, क्वेश्चन तो यही पूछा गया है ना कि शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट गृह था? तो ये थे यहाँ के मुगल। ठीक है, कौन थे? मुगल शासन जब था तो मुगलों के जो राजा होते थे, मुगल शासक,
वो क्या करते थे, शिवपुरी जिले में शिकार करने के लिए आते थे। वर्तमान में शिवपुरी है, ठीक है, लेकिन वहां के जो जंगल थे उस समय उन जंगलों में शिकार किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। 8वां प्रश्न है गढ़कोटा किला। गढ़कोटा, मैंने क्या कहा, हमें विशेष रूप से शब्दों पर ध्यान देना है। यदि आपको अजीब प्रकार के शब्द मिलते हैं उनको टिक कर लीजिए और समझ लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए जो क्वेश्चन है उसे एक बार पढ़िए, आप खुद ही समझ जाएंगे। क्या प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? तो गढ़कोटा किला जो है वो दोस्तों, अभी इसका आंसर हमें देना है, तो आंसर होगा अभी इसका सागर जिले में, ठीक है। कहां पर है? ये जो शब्द होते हैं जैसे गढ़कोटा, गढ़ा, कोटला, ये सारे शब्द सागर जिले के आसपास के हैं, मालवा क्षेत्र के हैं। अब इन्हें ध्यान में रखना है, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इसका आंसर कहाँ है, मतलब कि सागर के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए। अब इसका आंसर तो सागर है, लेकिन एक तथ्य और है यहां पर जो हमें याद रखना है, वो क्या है, ये जो किला है, कौन सा किला है, ये गढ़कोटा का किला। ये जो गढ़कोटा का किला है, गढ़कोटा का किला दो नदियों के संगम के पास है। वो नदियां कौन कौन सी हैं? एक है सोनार और दूसरी है गधेरी। सोनार और गधेरी नदी के संगम पर, गधेरी, ठीक है, ये दोनों नदियों का नाम याद रखना। इन्हीं नदियों के संगम पर है गढ़कोटला का किला, ठीक है। सागर जिला है, गढ़कोटला गांव या कस्बे का नाम है। इसके बाद सोनार और गधेरी दो नदियां हैं जिनके संगम पर यह किला बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? ये भी पिछली बार पटवारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन पटवारी परीक्षा की पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसी से लिए हैं, तो समझ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? क्या पूछा है? तल है, मतलब जैसे इमारत होती है, कितने मंजिला इमारत होती है, तो यहाँ पर क्या मंजिल ना कहकर उसे क्या बोला गया है? तल बोला गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नवा है। कहां पर है ये? दतिया में है। कौन से जिला कौन सा है? दतिया, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या है ये? जिला। यदि जिला पूछा जाए तो आपको ठीक से याद होना चाहिए कि दतिया में है वीर सिंह महल। कहां पर है? दतिया में, ठीक है। और जो वीर सिंह महल है इसको कई नामों से जाना जाता है। आंसर क्या है इसका? आंसर तो है 7 तल, ठीक है। कितने तल हैं? जैसे ये हो गया पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल, इस प्रकार के इसमें 7 तल हैं, मतलब 7 मंजिला है एक प्रकार से, ठीक। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर कितना होगा? 7 होगा, ठीक। अब इसके बारे में जो फैक्ट है, ये कहां पर, किस जिले में है? दतिया जिले में है। और जो वीर सिंह राजा हैं, ये वीर सिंह जी बुंदेला राजा हैं। कौन से हैं? बुंदेला राजा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, बुंदेला राजा है। और इसके अलावा ये जो वीर सिंह महल है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पुराना महल, सतखंडा महल, नरसिंह महल। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए इस प्रकार से है, सतखंडा महल, सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है, नरसिंह के महल से भी जाता है, नरसिंह महल। इसके बाद दतिया पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, दतिया पैलेस। इसके बाद ये बीर सिंह महल के नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इनमें से यदि कोई नाम आता है तो भी आपको क्या टिक करना है? दतिया। यदि जिला पूछा जाता है कि दतिया पैलेस कौन से जिले में है? दतिया जिले में है। लेकिन बीर सिंह महल कौन से जिले में है? तो दतिया में होगा। नरसिंह महल कौन से जिले में है? दतिया जिले में है। सतखंडा महल कौन से जिले में है? दतिया जिले में है। कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कैन घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल क्या होते हैं? एक प्रकार के मगरमच्छ होते हैं जिनको घड़ियाल कहा जाता है। तो उनका अभ्यारण्य यानी वन अभ्यारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर उन्हें पाला जा रहा है? कहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है, जिला पूछा है तो जिला तो है छतरपुर। क्या है? छतरपुर। इसे ध्यान में रखना। छतरपुर में एक चीज और पढ़ ली है हमने, खजुराहो, ये भी कहां पर है? छतरपुर में। इसके बाद आंसर तो हो गया, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है? छतरपुर जिले में है। इसके बाद छतरपुर में क्या है? खजुराहो है। ये जो पहले भी हम
समझ चुके हैं, खजुराहो है। इसके अलावा छतरपुर में रने फॉल है, रने फॉल, रने वाटरफॉल, ठीक है। तो रने जलप्रपात, इसको आप इस प्रकार से याद रखिए, जलप्रपात, रने जलप्रपात, ये भी कहां पर है, छतरपुर में है। और कौन सी नदी पर है, तो केन नदी पर है, ठीक है, केन नदी पर है। यदि पूछा जाता है कि छतरपुर जिले में कौन सी नदी बहती है, तो केन नदी बहती है। इसके अलावा जो घड़ियाल अभ्यारण्य है, ये किसका है, पन्ना टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पन्ना टाइगर रिजर्व का, पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन के हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, छतरपुर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मकरई, क्या दिख रहा है, मकरई। अजीब प्रकार का नाम है, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि क्वेश्चन जो बन रहे हैं वर्तमान में, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, अजीब प्रकार के शब्द होते हैं जो कि एक बार हम या पढ़ लेंगे तो हमें एक बार में याद नहीं होंगे। ये क्या है, मकरई। मकरई एक गांव का नाम है, मतलब कि जगह का नाम है, अब गांव हो सकता है या कस्बा हो सकता है, ठीक है। तो वहां का नाम है, और वहां पर जो किला है वो ही किस जिले में पड़ता है, ये हरदा में पड़ता है, ठीक है। तो हरदा जिले में किला पूछा है और नाम दे दिया है किसका, मकरई का। मकरई कहां पड़ता है, हरदा में, ठीक है। तो किला कहां पर होगा, मकरई में होगा, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है। आपके ऑप्शन आपको आ गए हैं, देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है, काल भैरव, ओमकारेश्वर, बैनगंगा और नौरादेही। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है वो है ओमकारेश्वर। क्या है, ओमकारेश्वर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ओमकारेश्वर ये कहां पर है, ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी, नदी कौन सी है, नर्मदा। तो इसको ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी के तट पर है ओमकारेश्वर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ओमकारेश्वर कौन सी नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर। और ये पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप कौन सा है, तो ओमकारेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सीहोर नदी डैश 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 किस संगम पर स्थित है। अब यहां पर सीहोर नदी पहले आ गया है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना। देखिए क्वेश्चन क्या बना हुआ है, सीहोर नदी डैश 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 के संगम पर स्थित है। तो सीहोर नदी नहीं है, सीहोर क्या है, एक जिला है, और ये कौन सी नदियों के संगम पर है, वहां पर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीहोर नाम की कोई नदी नहीं है, सीहोर एक जिला है मध्य प्रदेश का। पूछा क्या जा रहा है कि सीहोर कौन सी नदियों के संगम पर है, तो ऑप्शन में जो दिया है सीवान और लतिया, इसको ध्यान में रखना है। क्या क्या है, सीवान और लतिया, लतिया इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है सीहोर, इसको आपको ध्यान में रखना है। सीहोर भोपाल संभाग का एक जिला है, इस बात को भी ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। किसका नाम बताना है, राजा का नाम बताना है जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से किसका आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है महाराजा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल, इसको आपको याद रखना है। महाराजा छत्रसाल जो हैं इन्होंने ही पन्ना शहर की क्या की है, स्थापना की है। पन्ना शहर कौन से संभाग में आता है, पन्ना शहर जो आता है दोस्तों ये सागर संभाग में आता है, इसको याद रखना है। ये भी पूछ लिया जा सकता है महाराजा छत्रसाल के द्वारा स्थापित शहर पन्ना कौन से संभाग में आता है वर्तमान में, तो ये सागर संभाग में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हैं आपकी स्क्रीन पर, ओरछा, मांडू, दतिया और शिवपुरी। तो कहाँ पर है, हिंडोला महल जो है वह मांडू सिटी में है। अब मांडू एक एंशिएंट सिटी है, क्या है, एंशिएंट सिटी है, और ये धार जिले में है। कहाँ पर है, धार जिले में। तो इसको याद रखना, मांडू के जितने भी महल हैं
उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई सा भी महल पूछा जा सकता है, क्योंकि मांडू सिटी में कई सारे महल हैं। हवा महल है, हवा महल, जहाज महल, इस प्रकार के सारे नाम आपको समझ लेना है। ये मांडू सिटी में है, ठीक है। और मांडू कहाँ पड़ता है? धार जिले में पड़ता है। तो वहां पर महल का नाम देकर जिला भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में ये महल है, तो आंसर क्या होगा? धार जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्या पूछा गया है? अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अफीम का उत्पादन जो होता है, अफीम का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में मंदसौर में। कहां पर होता है? मंदसौर में होता है। इसके अलावा गांजे का जो उत्पादन होता है, गांजा उत्पादन पूछा जाता है, तो फिर इसका आंसर होगा दोस्तों खंडवा। दोनों चीज याद रखना है। दोनों प्रश्न, ये दोनों जिले इतने महत्वपूर्ण हैं, मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। या तो गांजा उत्पादक जिला पूछ लिया जाएगा या फिर अफीम उत्पादक जिला पूछ लिया जाएगा। दोनों में से एक ना एक हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन्हें तो आप रट के रख लीजिए कि अफीम मंदसौर, अफीम होता है मंदसौर में, गांजा होता है खंडवा में। अफीम मंदसौर में, गांजा खंडवा में। अच्छी तरीके से रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है। आप पिछली कोई सी भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश की किसी भी विभाग की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। या तो गांजा पूछा जाएगा या फिर अफीम पूछी जाएगी कि कौन से जिले में उत्पादित होती है। तो अफीम मंदसौर में उत्पादन होता है इसका, और गांजे का उत्पादन खंडवा में होता है। चलिए 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में जन्मे हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इन्हें याद रखना है। और यदि जिला पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे हैं, तो इनका नाम फिर क्या होगा? आंसर फिर होगा ग्वालियर, ठीक है। कौन से जिले से हैं? ग्वालियर से थे, ठीक है। कहां पर? ग्वालियर में। जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर में। यदि जन्म स्थान पूछा जाता है तो ग्वालियर होगा। और ये जिला यदि क्या पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसको भी घुमा फिरा कर 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? 8 खंबा मंदिर, 8 खंबा, यहां पर शब्दों पर ध्यान देना है। मैंने जो आपसे पहले ही बोला है, क्या पूछा जा रहा है? 8 खंबा, 8 खंभों वाला 8 खंबा मंदिर कहां पर है? कहां पर है? और जिले का नाम भी दिया हुआ है। जिले का नाम क्या है? विदिशा, ठीक है, विदिशा। तो मतलब कस्बा या शहर होगा जहां पर ये मंदिर है। तो इसका आंसर है ग्यारसपुर। क्या है? ग्यारसपुर में ये स्थित है। ग्यारसपुर, इसको ध्यान में रखना। अब यही नहीं, ग्यारसपुर में 8 खंबा मंदिर के अलावा भी एक चीज और है जो पूछी जा सकती है, बाजरा मठ। क्या पूछा जा सकता है? बाजरा मठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। बाजरा मठ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर भी है, माला देवी मंदिर, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद रख लेना। 3 ऐसी चीजें हैं जो ग्यारसपुर में है और ग्यारसपुर उनके नाम से जाना जाता है। एक 8 खंबा मंदिर, एक बाजरा मठ और तीसरा है माला देवी मंदिर। इन तीनों को ध्यान में रख लेना। ये सब कहां पर हैं? ग्यारसपुर में है, विदिशा जिले में है, ठीक है। इन तीनों में से किसी का एक का नाम लेकर जिला पूछ लिया जाए तो विदिशा जिला होगा। जैसे बाजरा मठ किस जिले में है, तो आंसर क्या होगा? विदिशा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? सबसे पहले हम बात करते हैं आगर मालवा की, ठीक है। आगर मालवा ये क्या है? ये भी मध्य प्रदेश का जिला है। और नंबर पूछा जाए कौन से नंबर का है, तो 51, 51वां जिला है। कौन सा जिला है? 51वां जिला। इसका गठन कब हुआ है? 16 अगस्त 2013 को। 16 अगस्त 2013 को इसका 2013 को इसका निर्माण हुआ है। और कौन से जिले से तोड़कर? शाजापुर जिले से तोड़कर, ठीक है। शाजापुर जिले को तोड़कर इस नए जिले का निर्माण किया गया है। और जो आगर मालवा है
ये अपनी लाल मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए है? लाल मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, या फिर आगर मालवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कौन से नंबर का जिला है? 51वां जिला है। कब इसका निर्माण हुआ है? 16 अगस्त 2013 में हुआ है। कौन से जिले को तोड़कर बनाया गया है? शाजापुर जिले को तोड़कर बनाया गया है। ठीक है, इतने सारे तथ्य हैं इसके। इसके बाद पूछा क्या है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यहाँ पर जो थे परमार राजवंश के राजा शासन करते थे। क्या करते थे? परमार। आप आगर मालवा और शाजापुर शुजालपुर साइड जाएंगे तो वहां पर जो है लोग परमार ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जिनका सरनेम परमार होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिए कि परमार लोग कहां से बिलोंग करते हैं? अधिकतर आगर मालवा, शाजापुर, शुजालपुर इन जिलों से बिलोंग करते हैं। तो वहां पर परमार राजवंश के राजाओं ने शासन किया है। इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने की जगह थी? तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या है? आगर मालवा ही है। इसका आंसर भी क्या है? आगर मालवा है। जो मुगल शासक थे वो शिकार करने आते थे शिवपुरी में और घूमने आते थे कहां पर? आगर मालवा में। ठीक है, ध्यान में रखना, शिकार खेलने कहां आते थे? शिवपुरी में। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पर चर्चा की हुई थी। शिकार तो खेलते थे शिवपुरी क्षेत्र में, और घूमने गर्मियों की छुट्टियां बिताने कहां आते थे? आगर मालवा में आते थे। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किस जिले में मादा रॉक कट गुफा स्थित है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन दिया है वहां नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, सिंगरौली। ठीक है, तो यहां का जो आंसर है कौन सा है? जिला पूछा है अभी, तो आंसर क्या होगा? सिंगरौली। सिंगरौली जिले में है मादा कट गुफाएं। मादा रॉक कट गुफाएं कहां पर है? सिंगरौली जिले में है। और यदि स्थान पूछा जाए कि सिंगरौली की किस जगह पर है, तो यह है माड़ा तहसील में। कहां पर है? माड़ा तहसील में। तो ये तहसील भी आप ध्यान में रखना है, माड़ा तहसील में ये जगह स्थित है। ठीक है, माड़ा तहसील में ये जगह स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। याद कर लीजिए, रट लीजिए दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम नहीं बना पाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? नर्मदा हर्बल पार्क, नर्मदा हर्बल पार्क जो है वो होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, अब होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, ये भी ध्यान में रखना है। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। यदि ऑप्शन में होशंगाबाद नहीं आता है, नर्मदापुरम आता है, तो आंसर आपको कहां पर टिक करना है? नर्मदापुरम में करना है। ठीक है, यानी कि नर्मदा हर्बल पार्क कहां स्थित है, कौन से जिले में है? तो होशंगाबाद आएगा तो उसको टिक करना है, और नर्मदापुरम आ जाता है तो फिर उसको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछा है? रतलाम। रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? रतलाम दोस्तों प्रसिद्ध है मुख्य रूप से सेब और सोना के लिए। दो चीजें दी हुई हैं। यदि एक चीज पूछी जाए कि रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सेब के लिए प्रसिद्ध है, एप्पल के लिए। और दो चीजें दी हुई हैं, तो क्या दिया हुआ है? दूसरे नंबर पर यहां पर है सोने की खाने, तो सोना के लिए भी प्रसिद्ध है। और रतलाम के जो राजा थे रतन सिंह, ठीक है, क्या थे? रतन सिंह वहां के शासक थे, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा हुआ है रतलाम। देखिए, एक रतन सिंह थे और उनके बेटे का नाम था राम सिंह, तो बाप और बेटे दोनों के नाम से ही रतलाम शहर का नाम पड़ा है। रतन का क्या ले लिया है? रत, और एल बीच में रख कर राम का क्या ले लिया है? आम ले लिया है, तो क्या हो गया है? रतलाम। यानी पिता का नाम रतन सिंह और बेटे का नाम राम सिंह, दोनों के नाम से हो गया है रतलाम। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो सेब हैं इन्हें भीलड़ी के नाम से जाना जाता है, भीलड़ी। ठीक है, भीलड़ी क्यों कहा जाता है? भीलड़ी सेब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी खोज जो है भीलों ने की हुई थी, भील जनजाति के लोगों ने की हुई थी, इसलिए इन्हें भीलड़ी सेब भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा।
तो पहाड़ी किला कहाँ है वो हमें बताना है। ठीक है, पहाड़ी किला कहाँ पर स्थित है दमोह में वो हमें बताना है। जगह का नाम पूछा गया है, जगह का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में क्या क्या है वहां पर देखिए। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मुख्य रूप से मतलब कि अजीब प्रकार के शब्द, अजीब जो एक बार में हमें याद नहीं रहते हैं। जैसे कि इसका आंसर है सिंघौरगढ़। क्या है? सिंघौरगढ़। याद रखिएगा, सिंघौरगढ़। ये कहां पर है किला? सिंघौरगढ़ में है। ठीक है, सिंघौरगढ़ में ये किला है, पहाड़ी किले के नाम से जाना जाता है। जिला कौन सा है? दमोह है। जिला कौन सा है? दमोह है। इसके बाद यदि ये पूछा जाए कौन से राजवंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया है, तो ये है कलचुरी। कौन सा राजवंश है? कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। ये बात भी इसकी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न पूछ रहा है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे उनका नाम है बाबूलाल गौर। क्या नाम है? बाबूलाल गौर। ये कुछ महीने मुख्यमंत्री रहे, 1 या 1.5 महीने के करीब। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान जो अभी वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह जी। इसके अलावा उमा भारती जो थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो पयाली जल परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखिए, आपकी स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सिवनी जिला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सिवनी जिले में पयाली जल परिसर है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सिवनी जिला है, ये सिवनी जिला दूसरी चीज के लिए भी प्रसिद्ध है, वो है यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले में है, तो ये कहाँ पर आएगा? ये भी सिवनी जिले में होगा। तो इस क्वेश्चन को भी ठीक से याद रख लीजिए, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना इसकी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित में से किसका पहले से एक भाग है? मतलब कि जो कटनी जिला है वर्तमान में तो उसे हम कटनी के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले कौन से जिले के संपर्क में या कौन से जिले के साथ था? यानी किसी जिले को तोड़कर अभी बनाया गया है। जैसे हमने आगर मालवा को समझा कि आगर मालवा शाजापुर जिले को तोड़कर बनाया गया है, उसी प्रकार जो कटनी जिला है, कटनी जिला भी किसको तोड़कर बनाया गया है? जबलपुर को। तो इसे भी याद में रखना है, यह भी पूछा जा सकता है, जबलपुर जिले का ही एक भाग है। कौन सा? कटनी जिला। कटनी जिला किसका भाग है? जबलपुर का। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसे भी याद रखना है आपको। चलिए अब देखिए, आगर मालवा का एक क्वेश्चन फिर से आ गया है। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर दोस्तों काली सिंध नदी बहती है, यहाँ पर काली सिंध। ठीक है, और उसे छोटी काली सिंध के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, तो छोटी काली सिंध। इस नाम को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और 2018 की पटवारी परीक्षा में ये आया था, तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न बन सकते हैं, एक ज़्यादा आबादी वाला और एक कम आबादी वाला। तो ज़्यादा आबादी वाला जो है वो है इंदौर। क्या है? इंदौर है। अधिक आबादी मतलब कि जहाँ की जनसंख्या अधिक हो उसे ज़्यादा आबादी कहते हैं, तो अधिक आबादी वाला इंदौर है। और कम आबादी वाला यदि पूछा जाता है तो कम आबादी वाला होगा आगर मालवा। क्या होगा? आगर मालवा। इसको भी ध्यान में रखना है, कम आबादी वाला जिला है आगर मालवा, अधिक आबादी वाला जिला है इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला डैश 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 है। ठीक है, मतलब जबलपुर जिले में जो सबसे महत्वपूर्ण किला है वो कौन सा है, तो उसका नाम पूछा है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आपको दिए होंगे, उन ऑप्शन में देखिए मदन महल किला। ठीक है, क्या है? मदन महल किला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो यही इसका आंसर होगा, मदन महल किला।
अजीब प्रकार का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम किस प्रकार का टॉपिक लेके चल रहे हैं? जो अजीब प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महेश्वर डैश 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 नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो महेश्वर है ये नर्मदा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर है। इसके अलावा और कौन से शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर है? होशंगाबाद हो गया, मतलब कि नर्मदापुरम हो गया, महेश्वर हो गया, ये तो महेश्वर पूछा है। इसके बाद ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर भी पहले हमने पढ़ा हुआ था ना कि ये नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसके बाद चंबल नदी है। तो ये 3-4 जो मुख्य नदियां हैं, उन नदियों के जो मुख्य शहर हैं जो उनके किनारे बसे हुए हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा, वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्टेप बेल कहते हैं, का नाम बताइए। क्या कहा था मैंने कि हमें शब्दों को पकड़ना है, शब्दों से हमने क्वेश्चन बनाना समझ लिया तो हम आसानी से कई सारे प्रश्न ऐसे बना सकते हैं जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। मल्हारगढ़, क्या पूछा है यहाँ पर? मल्हारगढ़। ठीक है, अब ये किला पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? गुना में। देखिए जिला का नाम तो दे ही दिया है, कहां पर है ये? गुना में है। कहां पर है? गुना जिले में है। एक तो यही याद रखना कि मल्हारगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? तो गुना जिले में पड़ता है। इसके अलावा अब इसमें पूछा क्या है कि मल्हारगढ़ का जो किला है वो तो गुना में है, ये तो बता दिया है, लेकिन इस किले में एक बावड़ी है। क्या है? बावड़ी। बावड़ी क्या होती थी? जो किले होते हैं, यदि आप कभी किला घूमने गए हैं तो वहां पर छोटे लगभग बड़े ताल होते थे, इस प्रकार के ताल होते थे कि वहां पर लोग नहाते थे, या ये कहा जाता है कि राजा नहाता है या रानी नहाती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर एक प्रकार से कूप जैसे चौकोर टाइप के तालाब होते थे, ये लगभग इस प्रकार के होते, इतने बड़े होते थे जैसे हमारा मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का हमारा मकान हो गया, लगभग इतने बड़े, इनसे बड़े भी और इनसे छोटे भी होते हैं, तो उन्हें बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ी। ठीक है, जो मल्हारगढ़ में है वो बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसका नाम है दोयाला बावड़ी। क्या नाम है? दोयाला बावड़ी। इसको याद रखना, दोयाला बावड़ी। ठीक है, इसलिए ये पूछ लिया गया है। अब देखिए एक तो किला भी किस नाम से है? मल्हारगढ़ से। मैंने कहा था ना कि अजीब प्रकार के शब्द। और दोयाला, दोयाला याद ही नहीं रहेगा, आप एक बार पढ़ लोगे फिर बाद में भूल जाओगे। क्या है? दोयाला बावड़ी। ठीक है, 30 प्रश्न हो गए हमारे और हम 40 से अधिक कंप्लीट करेंगे, ये मैंने आपसे पहले ही बोला था। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आपका प्यार मुझे इस वीडियो पर मिला तो इसी प्रकार के मैं 50 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा। आज कितनी तारीख है याद कर लीजिए, आज 8 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक आज हो जाएगी लाइव या कल हो सकती है। तो यदि आपका प्यार अच्छा मिलता है तो मैं इसी प्रकार के डेली लाने की प्रयास करूंगा कि मैं डेली 50 क्वेश्चंस आपको दे सकूं, या तो वह मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से हो, ठीक है, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो सिलेबस है एमपी पटवारी परीक्षा का, जेल प्रहरी का, सभी के लिए जो काम आएंगे ऐसे प्रश्न मैं लेके आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब आपका सहयोग मुझे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? नर्मदापुरम संभाग का नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए जो नर्मदापुरम है, ठीक, क्या है? नर्मदापुरम, ये जो संभाग है, इस संभाग में 3 जिले हैं। होशंगाबाद, होशंगाबाद हो गया, इसके बाद बैतूल हो गया, बैतूल के बाद हरदा हो गया। ठीक है, ये 3 जिले हैं। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन में है, हरदा भी है, बैतूल भी है और होशंगाबाद भी है। एक जिला और है, कौन सा है? सीहोर। तो सीहोर जो है वो दूसरे संभाग का है। सीहोर जो है वो भोपाल संभाग का है। किसका है? भोपाल का, भोपाल संभाग का है सीहोर। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? सीहोर वाला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? क्या पूछा है? पहले वक्ता कौन थे?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित कुंजीलाल दुबे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बनाते जाइए, सबसे बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन 35वां, टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडल देव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुंडलेश्वर में ही ये मंदिर स्थित है। नाम दोनों के समान है। यदि यही प्रश्न दोबारा से पूछ लिया जाता है तो आप आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिएगा जिस भी नंबर पर हो। क्या है? जो कुंडलेश्वर मंदिर, कुंडल देव, क्या पूछा है? कुंडल देव, कुंडल देव, कुंडल देव, और ये स्थित है कुंडलेश्वर। इन्हीं के नाम पर वहां का जो नाम है उस शहर का कुंडलेश्वर, वो नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहीं पर ये स्थित है। इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? क्या पूछा गया है? नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो मध्य प्रदेश का जो मैप है वो आप खरीद लीजिए, 10 से 15 रुपए का आएगा। वो मैप आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे से मतलब कि कौन से राज्य की सीमाओं से कौन कौन से जिले टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है नीमच, तो जो नीमच है ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। कौन से राज्य की सीमा को? राजस्थान की सीमा को ये टच करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर। आपको ध्यान में रखना है, ये भारत सरकार का उपक्रम है गन कैरेज फैक्ट्री। ये जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, भारत सरकार का उपक्रम है, मतलब कि केंद्र सरकार का, भारत सरकार का उपक्रम है। यहाँ पर आर्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों डैश डैश में स्थित हैं। देखिए, जब मैंने मांडू का क्वेश्चन किया था तब मैंने बताया था आपको कि मांडू सिटी में कई सारे महल हैं और उन महलों में से कोई भी महल का नाम देकर आपसे जिला पूछ लिया जा सकता है या फिर जगह पूछ ली जा सकती है। तो यदि जगह पूछी जाती है तो क्या होगा? मांडू होगा, और यदि जिला पूछा जाता है तो जिला कौन सा होगा? धार होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया, आंसर आप समझ गए होंगे कि मांडू है। ठीक है, तो हिंडोला महल और जहाज महल दोनों मांडू सिटी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो वह नदी का नाम बताना है जो भोपाल के सबसे निकट है। तो भोपाल के सबसे निकट बेतवा नदी है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है जो भोपाल के सबसे निकट है। और बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख जो जिला है वो है विदिशा। ठीक है, बिल्कुल किनारे पर जो है वो है विदिशा। विदिशा जिला यदि पूछा जाए, विदिशा जिला कौन सी नदी के तट पर है, तो आंसर क्या होगा? बेतवा नदी के तट पर है। चलिए, इसके बाद ये जो बेतवा नदी है ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि बेतवा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा थी? क्या पूछा है? साक्षरता की दर। साक्षरता दर, साक्षरता मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्ति, साक्षरता दर पूछी गई है। सबसे अधिक कहां पर थी? तो जिला कौन कौन से दिए हैं? ऑप्शन देखिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बालाघाट। तो यहां पर आपको आंसर टिक करना है इसका जबलपुर। क्या टिक करना है? जबलपुर। जबलपुर का साक्षरता दर का जो रेशो था वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा था। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा जबलपुर। इसके अलावा सबसे कम यदि पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये पूछ लिया जाए, तो फिर आंसर क्या लिखोगे? तो फिर आंसर में आपको मिलेगा अलीराजपुर। क्या मिलेगा? अलीराजपुर। अलीराजपुर, इस जिले को याद रखना है, अलीराजपुर जिले को। इसमें सबसे कम साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना में और सबसे अधिक साक्षरता दर थी जबलपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा है 41वां प्रश्न है। सबसे देखिए आपकी स्क्रीन पर, डैश 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 सिंध और बेतवा नदियों के बीच कौन सा जिला स्थित है? यहाँ पर जिला पूछा गया है। क्या पूछा है?
डैश 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 यानी जिले का नाम सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा अशोकनगर। क्या है? अशोकनगर जो जिला है वो सिंध और बेतवा नदी के बीच में है। ठीक है, अशोकनगर, इसको ध्यान में रखना है, सिंध और बेतवा नदी के बीच में है। एक तरफ बेतवा नदी बहती है और एक तरफ सिंध नदी, उनके बीच में ये है। इसके बाद इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया? होलकर राजवंश के राजा थे, उन्होंने मालवा क्षेत्र पर राज्य किया हुआ है। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पर आपको मिल जाएगी। अभी याद रखने की दृष्टि से इतना ही याद रखिए कि मालवा क्षेत्र में होलकर राजाओं ने राज्य किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवा हो जाएगा। इसका आंसर मालवा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास प्रश्न है। प्रश्न है, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? और आपको ऑप्शन में मिलेगा, जैसे कि अभी पिछली बार जो पूछा गया था, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। लेकिन ये जो कोरबा थर्मल पावर स्टेशन है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किधर है? वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है। कौन सा जिला है? कोरबा जिला है। इसके बाद कोरबा जिले में भी यदि जगह पूछी जाए कि कौन सी जगह है तो ये है जमनी पानी में। कौन सी जगह है? जमनी पानी। जमनी पानी, ये जगह भी याद रखना। मैंने बताया था ना कि आपको अजीब से शब्द के क्वेश्चन आज सारे में लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ राज्य है, कोरबा जिला है और जमनी पानी उस जिले की एक जगह है। वहां पर ये पावर प्लांट है जो कोयला से चलता है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ठीक है, और नदी यदि पूछी जाए कि नदी कौन सी है, कोरबा थर्मल पावर प्लांट कौन सी नदी पर है, तो ये है हसदेव नदी। हसदेव नदी बहुत महत्वपूर्ण है, हसदेव नदी। अब आप पूछोगे सर इसमें छत्तीसगढ़ का तो ऑप्शन ही नहीं है और जो आप बता रहे हैं ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि वर्तमान में कोरबा थर्मल पावर प्लांट कौन से राज्य में है या कौन से राज्य के जिले में है, ये पूछा जाए तो फिर वहां पर आपको छत्तीसगढ़ भी मिलेगा और कोरबा जिला भी मिलेगा। ठीक है, और विशेष जगह पूछी जाए तो जमनी पानी भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राज्य पूछा है और राज्य में भी छत्तीसगढ़ ना देकर क्या दिया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर जो टिक करना है वो मध्य प्रदेश टिक करना होगा। क्यों टिक करना होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। 2000 वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई है। अब ये क्वेश्चन वहां उस दृष्टि से देखें तो यदि छत्तीसगढ़ का ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें मध्य प्रदेश ही टिक करना होगा, क्योंकि सही आंसर कौन सा होगा? फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यदि छत्तीसगढ़ दिया जाता है, मध्य प्रदेश भी दिया जाता है, तो फिर हमें छत्तीसगढ़ टिक करना पड़ेगा। तब आंसर कौन सा होगा? हमारा छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिला पूछा जाए तो कोरबा जिला होगा। इसके बाद नदी पूछी जाए तो हसदेव नदी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सारे, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। आज हमने इतने सारे फैक्ट समझे हैं, सभी को आप याद कर लीजिए अच्छे से। वीडियो को 1 या 2 बार रिवाइज करके रखिए। मैं तो ये कहता हूं कि वीडियो को आप सेव कर लीजिए और जब आप परीक्षा में जाएंगे 1 दिन पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो इसी प्रकार की एक और वीडियो हम लेके आएंगे। जब तक परीक्षा होगी तब तक इसी प्रकार की वीडियो आपको आती रहेंगी। ये वीडियो आपको जेल प्रहरी, वन रक्षक और पटवारी सभी परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।